अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विद अब्दुल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम अपनी प्रीवियस वीडियो के साथ लिंक रखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो जिसमें कि हमने दोबारा से आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया था एक्सेल के हवाले से कि एक्सेल में हम क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक्सेल होता क्या है, सेल्स के बारे में, रॉस के बारे में। मैंने कुछ शॉर्ट कीज़ भी आपको उसके अंदर मेंशन की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो वीडियो एक मरतबा देख लें, जिससे आपको कुछ शॉर्ट कीज़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा और थोड़ा एक्सेल के बारे में आपको ओवरव्यू भी मिल जाएगा। एक्सेल की ओवरव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए अगले हमारी ये वाली जो वीडियो है उसका ही पार्ट 2 हमने उसको नाम दिया है, जिसमें हम मज़ीद एक्सेल की बेसिक्स के हवाले से। इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़ें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि अगर किसी और को इस वीडियो से कोई हेल्प मिल सकती है तो वो इससे फ़ायदा ज़रूर उठा सकें। आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ ही। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कि डबल क्लिक्स। बेसिकली ये मेरे पास कुछ डेटा है यहाँ पे, और ये मैंने दो नंबर्स हैं। अगर तो मैं यहाँ इनको दोनों को ऐड करना चाह रहा हूँ तो ऐड करने के लिए एक तो मैं इसको और इसको प्लस कर सकता हूँ। यहाँ प्लस करने के बाद मैं इसको यहाँ से कंट्रोल डी करके भी कर सकता हूँ, और अगर मैं कंट्रोल डी नहीं करना चाह रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन अगर मैं कंट्रोल डी नहीं करना चाह रहा तो जैसे ही मैं माउस का कर्सर यहाँ एंड पे जो ये डॉट बना हुआ आ रहा है उस पर लेके जाता हूँ तो आप देखिए कर्सर चेंज हो जाता है। जैसे ही प्लस का साइन आ जाएगा, अगर मैं डबल क्लिक करूँ इस पर तो मेरा सेम फार्मूला नीचे तक वो कॉपी कर देगा, जहाँ तक कि कोई डेटा जो है आपका आ रहा हो। अगर कोई सेल के बीच में या कोई रॉ या कॉलम के बीच में कोई गैप हो रहा होगा तो ये काम नहीं करेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने सेम फार्मूला लगाया हुआ है कि इन दोनों सेल्स को ही मैंने ऐड किया है। यहाँ अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो कोई काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये लिंक नहीं हुआ हुआ है, ये दो ब्लैंक सेल्स हैं यहाँ पे। अगर मैं इन ब्लैंक सेल्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा इट विल वर्क अगैन। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। नेक्स्ट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है मूविंग सेल्स। मूविंग सेल्स जैसे कि आप जानते हैं कॉपी पेस्ट हम कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें कुछ डेटा है मेरे पास, मैं इस डेटा को कहीं और लेके जाना चाह रहा हूँ इसी शीट के अंदर। तो एक तो ऑप्शन ये है कि मैं कट करके इसको ले जाऊं और जहां मैं पेस्ट करना चाह रहा हूं वहां मैं पेस्ट कर दूं इसको। दूसरा, मैं अगर कॉपी भी करना चाह रहा हूं तो मैं कॉपी भी करके यहां से कहीं और ले जाके पेस्ट कर सकता हूं। और मूविंग से सेल्स यानी कि मैं इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको यहाँ पे, और जैसे ही मेरे पास ये माउस का कर्सर चेंज हो रहा हो, इस शक्ल में आ रहा हो, मैं इसको ड्रैग करके भी ड्रॉप कर सकता हूँ। मैंने इसको ड्रैग किया, मैं यहाँ ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, ड्रॉप करूँगा तो मेरा डेटा वहाँ से मूव होके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हम देखने जा रहे हैं एडिंग सेल्स के। ये मेरे पास कुछ डेटा है, लेट्स अज्यूम कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ कॉलम। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक कॉलम बीच में इसको सिलेक्ट करूँगा कॉलम को यहाँ पे, और मैं कंट्रोल HIC प्रेस करूँगा। या दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अगर माउस से करना चाह रहा हूँ इंसर्ट में जाके यहाँ से मैं इंसर्ट सेल्स या इंसर्ट शीट कॉलम करूँगा तो ये कॉलम ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे रॉ ऐड करनी है, कंट्रोल HIR प्रेस करूँगा तो ये हो जाएगा। और अगर मैं कीबोर्ड से नहीं करना चाह रहा, माउस से करना चाह रहा हूँ तो ये कॉलम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मेरे पास इंसर्ट सेल्स या इंसर्ट रॉज के ऑप्शन से मैं इसको कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर यहाँ मुझे कोई सेल ऐड करना है तो मैं कंट्रोल HIC प्रेस करूँगा, जिससे मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना है। लेट्स अज्यूम कि मुझे इस डेटा को नीचे पुश करना है तो ये नीचे पुश हो जाएगा। या अगर अब मैं कंट्रोल HII प्रेस किया, मैंने अब करना चाह रहा हूँ राइट करना चाह रहा हूँ तो ये राइट को शिफ्ट हो जाएगा। कंट्रोल HII किया मैंने दोबारा, इंटायर रॉ ऐड करना चाह रहा हूँ तो पूरी रॉ ऐड हो जाएगी। और यही काम अगर मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ से तो मैं यहाँ से भी इंसर्ट सेल्स करके यही ऑप्शंस लेके आ सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ से जाके सिंपली डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट सेल्स, शिफ्ट सेल्स राइट, लेफ़्ट वापस आ गया, ये सिलेक्ट किया, डिलीट सेलेक्ट मैंने किया है जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। अगर मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा तो मेरी पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी, और मैं कंट्रोल माइनस से इसको
रीड कर सकता हूँ। इसी तरह रॉस के लिए मैंने दोनों रॉस को सिलेक्ट किया और मैंने शिफ्ट स्पेस प्रेस किया तो मेरी रॉस पूरी रॉस सेलेक्ट हो गई और मैंने कंट्रोल माइनस किया तो ये मेरे पास से डिलीट हो गई हैं। अब जो चीज़ें मैंने की हैं, लेट्स अज्यूम कि मैंने गलत, मुझे वो डिलीट नहीं करनी थी, तो अंडू करने के लिए हमारी शॉर्ट की है कंट्रोल Z से अंडू हो जाएगा। और जैसे मैं कहता हूँ नहीं, ये अंडू मैंने गलत कर लिया, मुझे रीडू करना है दोबारा वापस, तो मैं कंट्रोल Y से इसको रीडू कर लूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कुछ फार्मूलाज हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये मेरे पास फार्मूलाज के लिए कुछ डेटा मैंने यहाँ पे एड इन किया हुआ है। फार्मूला से पहले हम आपको बताते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कोई भी फार्मूला लगाने के लिए जैसे हम इज इक्वल टू लगा देते हैं, यहाँ टाइप कर लेते हैं तो हम फार्मूलाज के लिए ओपन हो जाता है ये हमारे पास। और यहाँ पे हमारे फार्मूलाज आ भी रहे होते हैं कि हम खुद से भी टाइप करना चाह रहे हैं। तो यहाँ हम लेट्स अज्यूम कि मैं प्लस करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ से इसको प्लस साइन के साथ भी प्लस कर सकता हूँ, या अगर मैं सम ही मुझे करना था तो मैं SUM करके भी कर सकता हूँ यहाँ से, और मैं रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ, तो ये मेरे पास सम लग गया। मैं माइनस भी यूज़ कर सकता हूँ मैन्युअली, मैंने इसको इससे माइनस करने के लिए कह दिया। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार साइन यूज़ करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवीज़न के लिए हमने डिवाइड वाला साइन यूज़ किया और ये हमारे पास डिवीज़न भी हो गई है। सो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के फार्मूलाज हमने यूज़ किए, प्लस साथ ही हमने सम का फार्मूला भी यूज़ किया है। सम के फार्मूले की शॉर्ट की हमारे पास ऑल्ट और इक्वल टू होता है। अगर मुझे ये वाला कॉलम सम करना है तो मैं यहाँ लेके आके इसको ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करूँगा तो ये खुद ऑटो सेलेक्ट कर लेगा और ये सम का फार्मूला लग जाएगा एंटर प्रेस करने पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये मेरे पास कुछ डेटा है। फर्स्ट करें कि मैंने इन सारों के लिए इनकी कॉस्ट निकालनी है। इन सब की प्राइस लेट्स अज्यूम कि ये सेम है, यानी कि 2 रुपीज़ है और ये क्वांटिटी है। तो मुझे अगर इसके साथ यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है इनटू दिस, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको नीचे जब ड्रैग करूँ या मैं इसको यहाँ से ऑटो फिल करवाऊँ तो हर सेल के अंदर यहाँ या हर रो के अंदर यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा हो 2 के साथ। अब देखें, अगर मैंने इसको ऑटो फिल किया है तो इसने हर एक कैलकुलेशन हर एक सेल के अंदर जाके एक सेल नीचे ले गया है। ये देखें, यहाँ पे सेल 12 आ गया है और यहाँ पे ये 13 आ गया है, यहाँ पे 14 आ गया है, यहाँ 15 और यहाँ 16। उसके लिए मैं क्या करूँगा, B11 जब आएगा मेरे पास तो मैं F4 B11 के पास F4 प्रेस करूँगा तो ये डॉलर साइन लग जाएगा B और 11 दोनों के पास। इसका मतलब है रॉ और कॉलम वाइज दो इस सेल को कम्प्लीटली लॉक कर दिया है। मैं अगर इसको फॉर्मूले को कहीं ड्रैग करूँगा, मैं चाहे वो मैं ड्रैग हॉरिजॉन्टल करूँ या वर्टिकल करूँ, ये सेल की लोकेशन को चेंज नहीं करेगा, वेराज इसकी लोकेशन चेंज करता रहेगा, हॉरिजॉन्टल पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे वर्टिकल। ठीक है, मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ और जैसे मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा, आप ये देखें अब कैलकुलेशन हो गई है और हर सेल में ये वाला जो सेल है मेरा वो लिंक्ड है इसके अंदर। ठीक है, अब आप देखें सम अगर हम कर रहे हैं तो 2 डिफरेंट तरीके होते हैं मैथमेटिक के अंदर। जैसे कि हम एक ब्रैकेट के साथ या ब्रैकेट के बगैर कैलकुलेशन होती है। अब मेरे पास ये देखें कुछ नंबर्स आपको नज़र आ रहे होंगे 2, 3 और 5, 2 + 3 इंटू 5 मैंने किया है और ये मैंने ब्रैकेट के साथ 2 + 3 और मल्टीप्लाइड बाय 5 किया है। इसका आंसर मेरे पास 17 आ रहा है, इसका आंसर 25 आ रहा है। इसका आंसर 17 इसलिए आ रहा है कि ये पहले मल्टीप्लिकेशन करेगा 3 × 5 15 + 2 यानी कि 17। वेराज अगर मैंने ब्रैकेट लगा दिया है स्पेसिफिकली यहाँ, तो इसने पहले 2 + 3 5 किया है और 5 × 5 को 25 किया है। तो ब्रैकेट्स के साथ हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज पर नीड। मज़ीद आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ थोड़ी फंक्शंस का ओवरव्यू। मैंने एक लिस्ट यहाँ पे आपके लिए बना के रखी है जहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन दी है। सेम चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो के नीचे, जहाँ आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि एंड हम क्यों यूज़ करते हैं। रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन 2 or more कंडीशंस, एवरेज इफ्स, कंकैटिनेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म कंकैट है, 2 सेल्स को आपस में डेटा को मर्ज करने के लिए, काउंट ए, काउंट ब्लैक, काउंट एफ और काउंट इफ्स। काउंट्स की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें ये सारी चीज़ें मैंने एग्जाम्पल के साथ दी हुई हैं, आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। इफ्स लेफ्ट यानी कि लेफ़्ट के लिए वो जो भी सेल के अंदर डेटा है उसके लेफ़्ट साइड से जितने डिजिट्स आपको दिखने हैं वो आप अलग कर सकते हैं। सेल के अंदर लेफ़्ट यहाँ यूज़ होता है, इसके ऊपर एक डिटेल हम वीडियो बना सकते हैं जैसे आपको बताऊंगा किस तरह यूज़ होता है। लोअर, मैक्स, मीडियन, मिन,
यानी कि मिनिमम, मोड, NPV और R एंड राइट, लेफ़्ट की तरह राइट का ऑप्शन सेम उसी तरह से है, वो लेफ़्ट के लिए काम करता है, ये राइट के लिए। STVED.P, STVEDS, सम इफ्स, सम की भी मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है जिसमें सम की इन तीनों फंक्शंस को एग्जांपल के साथ हमने डिटेल डिस्कस किया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके लिए ट्रिम का ऑप्शन है, ये हम अगली वीडियो के अंदर आपको ट्रिम की भी एग्जांपल्स करके दिखाएंगे। वी लुकअप और एच लुकअप और एक्स लुकअप की भी एक वीडियो हमारे पास है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं डिटेल के साथ, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप देख रहे थे लेट्स लर्न विद अब्दुल और मैं हूं अब्दुल रशीद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।